Hello everyone, welcome to my YouTube channel सिंह ज्ञान अकेडमी। माई नेम इज़ कविता सिंह और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? इंग्लिश। क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को? इंग्लिश। जैसा कि कल के हमारे वीडियो में क्या था, सिलेबस कवर किया गया था। क्या कवर किया गया था? सिलेबस। आपको बताया गया था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के वीडियो में क्या है? आज के वीडियो में है नाउन। मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ आज के वीडियो में? नाउन को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको ग्रामर से डर लगता है तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको अच्छे से ग्रामर समझाऊंगी, आपके हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगी। जो नहीं समझ में आता आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा क्या है? नाउन। आज का सेशन हमारा क्या है? नाउन। मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? नाउन। चलिए देखते हैं आगे नाउन में क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपको नाउन पढ़ाएंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। आपको ग्रामर इतने अच्छे से समझाऊं कि सब कुछ समझने में आसान हो जाएगा। आप मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप रटते रहें, नहीं, आप डेली वे पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। आगे व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? ठीक है, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ग्रामर है क्या। दिया गया ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू यूज वर्ड्स करेक्टली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, क्या मतलब हुआ? ग्रामर का यूज करके हम एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ग्रामर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रामर टेल अस हाउ टू यूज वर्ड्स इन द राइट वे टू एक्सप्रेस द राइट मीनिंग। इसका मतलब ये है कि हम ग्रामर का यूज करके, सही तरीके से यूज करके हम उसकी सही मीनिंग निकाल सकते हैं या सही मीनिंग जान सकते हैं कि है क्या, ठीक है। तो ग्रामर का यूज बहुत ज़्यादा है और एसएससी के लिए ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। टियर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं और टियर 2 में 45 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के ओनली मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। दिया गया है करेक्ट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सेंटेंस है जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, उसी का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। क्या लग जाएगा? यस या यस। उसी तरह सी हैव ए पेन, तो सी हैव ए पेन, सी के साथ कभी हैव लगता है? नहीं लगता है। सी के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो क्या हो जाएगा? सी हैज ए पेन। दे इज प्लेइंग, तो दे आर प्लेइंग। दे के साथ पहली बात ये कि प्लूरल के साथ कभी सिंगुलर वाली वो हेल्पिंग वर्ब लगी है? नहीं लगती है ना, तो क्या लगेगा? आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखा आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू। तो आई एम एग्री विद यू, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इसका राइट सेंटेंस क्या होगा? आई एग्री विद यू। क्या? आई एग्री विद यू। ही डोंट लाइक टी, ही डोंट लाइक टी, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ही के साथ डू लगता है? नहीं लगता है। ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो क्या होगा? ही डज नॉट लाइक टी, ठीक है। क्या होगा? ही डज नॉट लाइक टी। आप मेरे साथ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, हर एक सेंटेंस देखिए मैं कैसे बताती हूँ, कैसे समझाती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे मैम ने बताया है और कैसे करना है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश आसान लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट समझ में आया? ना समझ में आया तो आप रिपीटेड में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वाई इंग्लिश ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी, ठीक है। क्या दिया गया कि एसएससी के लिए इंग्लिश ग्रामर क्यों इम्पॉर्टेंट है? एसएससी के लिए इंग्लिश ग्रामर क्यों इम्पॉर्टेंट है? इंग्लिश ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एसएससी एग्जाम। इंग्लिश ग्रामर क्या है? एसएससी एग्जाम की क्या है? बैकबोन है,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रामर, हाई एक्यूरेसी, हाई स्कोर, फाइनल सिलेक्शन। हमारी जब ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी तो उसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसी से हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और उसी से हमारा फाइनल में क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जब हमारी ग्रामर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, जब हमारी ग्रामर क्या होगी, बेसिक से मजबूत होगी। समझ में आया? ग्रामर को हमें क्या करना है, मजबूत करना है। आप टेंशन मत लो, आप जैसे पूछोगे मैं वैसे आपको बताऊंगी। जितना डीपली चाहोगे मैं उतना डीपली आपको समझाऊंगी, जितना बेसिक से बोलोगे मैं उतना बेसिक से आपको बताऊंगी। बस क्या है, आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ग्रामर है क्या। ठीक है ना? और फिर जैसे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम मेरा ये डाउट है, आप क्लियर करिए। इंग्लिश से वैसे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हाँ ये कैसे हो गया है, ये क्या हुआ। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपके हर डाउट क्लियर करूँगी। आप मुझसे बस पूछते रहिए कि मैम ये कैसे हुआ, मुझे आप फिर से बताइए, फिर से समझाइए। तो मैं आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार आपको बताऊंगी जब तक आपको वो चीज़ आ नहीं जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। क्या था इसमें कि इंग्लिश ग्रामर एसएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर क्या एसएससी की क्या बैकबोन है। इंग्लिश ग्रामर एसएससी की बैकबोन है, क्योंकि इंग्लिश एसएससी में पूछी जाती है और उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, टीयर 1 में 25 और टीयर 2 में 45 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए अगर हम ग्रामर जैसे ना पढ़ें, कोई बच्चा होता है जैसे मैम क्या बोलता है, मैम मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, तो मैं क्या इंग्लिश छोड़ दूँ, बाकी क्वेश्चन मतलब रीजनिंग के और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ और इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ दूँ, तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। तो इसीलिए हमें सब कुछ आना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको ज़रूर आएगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए और क्या है, हाई वेटेज इन एसएससी एग्ज़ाम। ठीक है, ग्रामर का सबसे ज़्यादा वेटेज किसमें होता है, एसएससी एग्ज़ाम में। इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा वेटेज किसमें होता है, एसएससी एग्ज़ाम में। जैसे इंग्लिश करियर 25 मार्क्स इन द एसएससी सीजीएल टीयर 1। अभी मैंने बताया ना, टीयर 1 में एसएससी सीजीएल के टीयर 1 एग्ज़ाम में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 25 क्वेश्चन। एवरी ईयर क्वेश्चन आर आस्क्ड फॉर ग्रामर। हर साल क्वेश्चन किसी से पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से, और वो भी कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में इंग्लिश से पूछे जाते हैं। फिर दूसरा क्या है, एरर डिटेक्शन स्कोर बूस्टर। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आर ऑलवेज आस्क्ड द एरर डिटेक्शन। किससे पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रामर हेल्प इन स्कोरिंग फुल मार्क्स। जब हमारी ग्रामर मजबूत होगी तो उससे हम फुल मार्क्स ला सकते, फुल स्कोर ला सकते। ठीक है, तो क्या दिया गया है, स्ट्रॉन्ग ग्रामर हेल्प इन स्कोरिंग फुल मार्क्स। जब हमारी ग्रामर बेसिक से मजबूत होगी तो हम अच्छे से फुल मार्क्स ला सकते हैं एसएससी में, इंग्लिश ग्रामर में। बाकी आप हर सब्जेक्ट पढ़िए, हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेल्पफुल इन ऑल सिलेक्शन, ग्रामर हेल्प इन पिलर्स क्लोज टेस्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस को बनाने के लिए क्लोज टेस्ट होता है एक टॉपिक, क्लोज टेस्ट। उसमें सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट वगैरह आप कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। क्लोज टेस्ट नहीं आएगा फिर से समझाऊंगी, फिर नहीं आएगा फिर से समझाऊंगी। बस क्या है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ क्लोज टेस्ट है क्या, इसमें करना क्या है। ठीक है, तो इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमें क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। हम जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा। आप रेगुलर वे पे आप अगर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर वे पे क्लास करेंगे तो आपको खुद वो बात समझ में आती जाएगी कि हाँ क्या है, कैसे करना है। ठीक है, दे आर बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। ठीक, ग्रामर एंड वोकेबलरी आर डीपली कनेक्टेड। ग्रामर और वोकैब हमारी बहुत ज़्यादा
कनेक्ट होती है, ठीक है। वोकैब के बिना, ग्रामर के बिना हम कैसे करेंगे सीजीएल को क्रैक, नहीं कर पाएंगे। तो हमारा वोकैब, ग्रामर, ये सब क्या होना चाहिए, डीपली मजबूत होना चाहिए, अच्छे से हमें आना चाहिए, ठीक है। बेटर ग्रामर, बेटर वर्ड्स पावर, जितनी अच्छी ग्रामर होगी उतने अच्छा हमारे पास वर्ड्स पावर होंगे, ठीक है। तो हमें ग्रामर को एकदम इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि हमें 25 में 25 क्वेश्चन सही करके आने हैं। इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस एंड स्पीड, ठीक है। हमें अपने कॉन्फिडेंस को, स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर कॉन्सेप्ट, रिड्यूस मिस्टेक्स, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, तो हमारी मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। ये तो आप सबको भी पता है कि जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने ज़्यादा मिस्टेक्स कम होंगी, ठीक है ना। योर अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन इन लेस टाइम, हमें क्या करना है, हमें ये ट्राई करना है कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत कम टाइम पे कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है सीजीएल में, हमें टाइम बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, और वो भी गलत नहीं, सही, मिस्टेक से हमें बच के रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ हुआ क्या है, मुझे कितने समय में कितने क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको ऐसे नहीं आएगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो बस ऐसे सुन लिया बंद कर दिया, ऐसे नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और वीडियो में लास्ट तक ऐसे ही बने रहने हैं, सुनना है वीडियो को, समझना है कैसे मैं बताती हूँ हर एक चीज़, कैसे क्लियर करती हूँ हर एक चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया व्हाट इज नाउन, नाउन है क्या। ऐसे तो नॉर्मली सबको नाउन की डिफिनीशन आती होगी ना। क्या दिया गया है, दिया गया है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर आइडिया। नाउन से क्या क्या पता चलता है, पर्सन की पहचान होती है, प्लेस की पहचान होती है, एनिमल और थिंग्स और आइडिया, ठीक है। इन सब चीज़ों की क्या होती है, पहचान होती है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भावना के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। दिया भी है टाइप्स ऑफ थिंग्स नेम्ड बाय अ नाउन, ठीक है। पर्सन दिया गया, पर्सन के एग्जाम्पल में क्या आया, जैसे आया राम, टीचर, डॉक्टर, रवि। अब कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम हो, ठीक है। कैसे, जैसे आप ही का नाम हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, पर्सन में आ जाएगा ना। फिर क्या दिया गया, प्लेस। प्लेस कैसे हुआ, प्लेस जैसे कोई स्थान हो गया, स्थान इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब क्या है, प्लेस में आ जाते हैं, ठीक है। फिर एनिमल, एनिमल में तो आपको पता ही होगा क्या क्या आता है, डॉग, कैट, लॉयन, एलिफेंट, काऊ, ये सब क्या है, नाउन्स हैं, क्या है, नाउन है। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, थिंग्स क्या है, थिंग्स जैसे हो गई हमारी वस्तुएं, क्या हो गई, वस्तुएं। वस्तु में जैसे हो गया बुक, पेन, चेयर, मोबाइल, टेबल और कार, सब कुछ, ये सब क्या आता है, किस में आता है, थिंग्स में आता है, ठीक। आइडिया एंड फीलिंग्स, आइडिया एंड फीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, आइडिया और फीलिंग्स, ठीक है। आइडिया में क्या आया, पहले क्या आया, पहले फीलिंग्स आई। फीलिंग्स में क्या है, हॉनेस्टी, लव, ब्यूटी, एंगर, हैप्पीनेस, ठीक है। हॉनेस्टी, लव, ब्यूटी, एंगर, हैप्पीनेस, ठीक है। ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं। हम गुस्सा भी हो जाते हैं, किसी को प्यार भी करते हैं, ब्यूटी भी हमारी है, ये सब क्या हो जाता है, किस में आ जाता है, नाउन्स पे आ जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा किसी को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं, किसी का मतलब कोई और नहीं, मम्मी पापा वगैरह हो गया, भाई बहन हो गया, इन सबको, ठीक है, समझ में आया। ये सब क्या है, हमारे आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स है, हमारी थिंग्स हैं, एनिमल्स है, प्लेस है, पर्सन, तो इन सबको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाउन। फिर दिया गया इफ अ वर्ड इज द नेम ऑफ समथिंग देन इट इज द नाउन, ठीक है। क्या समझ में आया कि प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, थिंग्स हो गई, फीलिंग्स हो गई, इन सब के कोई भी वर्ड्स हो वो क्या होंगे, नाउन होंगे, क्या होंगे, नाउन। अब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इज द सेंटेंस,
हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन क्या है, सेंटेंस है? चलिए देखते हैं। पहला क्या है, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन को हम क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। दे गिव नेम टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। वो मुझे नाउन में क्या देता है, पर्सन। नाउन से हमें क्या क्या मिलता है, पर्सन मिलता है, प्लेस मिलता है, एनिमल मिलता है, थिंग मिलता है एंड आइडिया मिलता है। ठीक है, नाउन से हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ क्या है, और ये सब क्या है, टोटली क्या है, नाउन है। ठीक है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया, ये सब क्या है, टोटली क्या है, नाउन है। ठीक है, अब दूसरा दिया है विजिबल थिंग्स। क्या दिया गया, विजिबल थिंग्स। ऑल द थिंग्स दैट वी कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट कैन बी नाउन। ऑल भी थिंग्स, सारी वस्तुएं, थिंग्स मतलब वस्तुएं समझ लो। ठीक है, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ये सब क्या है, नाउन है। इनको क्या बोलेंगे, विजिबल थिंग्स बोलेंगे, जो हमें क्या है, दिखाई देती हैं। ठीक है, दिखाई देती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, खुशबू ले सकते हैं, ये सब क्या है, विजिबल थिंग्स है। एंड इनविजिबल थिंग्स, इनविजिबल थिंग्स, नेम्स ऑफ फीलिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीलिंग्स को हम क्या बोलेंगे, इनविजिबल थिंग। उसको हम देख नहीं सकते, ना सुन सकते हैं, सुन तो सकते हैं, ना छू, मतलब उसको टच भी नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, इनविजिबल थिंग्स। जैसे हो गया आइडियाज, क्वालिटीज, कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो नाउन्स। ठीक है, जैसे हो गई फीलिंग्स। फीलिंग्स में हम रो रहे हैं, सुन तो सकते हैं, बट क्या उसको हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। इनविजिबल का मतलब होता है छूना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें क्या होता है, छूना और देखना। तो वस्तुओं को हम देख तो सकते हैं, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम क्या कर सकते हैं, फील। क्या है, इनविजिबल थिंग्स। मैंने बताया ना, इनविजिबल थिंग्स में क्या आता है, फीलिंग्स आती है। सबसे ज़्यादा क्या आती है, फीलिंग्स। आइडियाज़ आते हैं, तो आइडियाज़ ऐसे आएंगे माइंड में, मुझे ऐसे, तो हम उसको छू थोड़ी ना सकते हैं। क्वालिटीज़ हो गए हमारे, गुड हो गया, उनको हम केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा इनविजिबल थिंग। अब हमारा क्या है, फीलिंग्स। फीलिंग्स, फीलिंग्स है। फीलिंग्स में क्या, इमोशंस एंड फीलिंग्स लाइक लव, एंगर, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी आर ऑल्सो नाउन। इमोशंस में जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो हम लोग रोते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम लोग हंसते हैं, और फिर जैसे कोई मैच वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई टीम जीत जाती है, जैसे हम लोग जिसको सपोर्ट करते हैं वो टीम जीत जाती है तो हम लोग कितना खुश होते हैं ना, चेयर अप करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं। क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं। थॉट्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, थॉट्स, जो हम सोचते हैं, जिससे हम एक प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि थॉट्स से ही हम ग्रामर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हमारे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे तो मैं कैसे कोई काम करूँगी, कैसे कोई वर्क करूँगी। ठीक है, समझ में आया। तो थॉट्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस एंड बिलीव्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ नाउन। हम अपना ओपिनियन रखते हैं, जैसे कोई चीज़ है, कोई डिबेट हो रही है तो उसमें हम अपना सब अलग अलग अपना ओपिनियन रखते हैं कि हाँ ये है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये सब क्या है, ये सब टोटली क्या है, नाउन है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। नाउन के क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। नाउन के क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, गुड बॉय है। राम तो नेमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, और गुड क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। क्वालिटी उसकी, ये देखो क्वालिटी है ना, क्वालिटीज। तो गुड क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। इंडिया क्या हो गया, इंडिया क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, लव क्या हो गया, इमोशंस हो गया। लव इज पावरफुल। ठीक है, मोबाइल क्या हो गया, थिंग्स हो गया हमारा। मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो क्या हो गया, मोबाइल क्या हो गया हमारा, थिंग्स हो गया। आवर टीचर इज काइंड। टीचर्स क्या हो गया, टीचर्स किस में आएगा, नेमिंग वर्ड्स में आएगा। ठीक है, फिर क्या दिया गया, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या होगा हमारा, फीलिंग्स में आएगा, हॉनेस्टी आएगा। ठीक है,
फिर बुक किस में आएगा, बुक्स थिंग्स में आएगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा प्लेस में, ठीक है। अब एसएससी के लिए देखो शॉर्टकट में क्या लिखा गया है, इफ अ वर्ड इज द नेम ऑफ एनीथिंग इट इज अ नाउन। कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। ट्रिक्स ऑफ रिमेंबर, याद करने के लिए ट्रिक दी गई है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। जैसे दिया है कैन आई गिव इट अ नेम, ठीक है। तो नेम क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हुआ। इट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, वो हमें क्या देता है, थिंग्स देता है, पर्सन देता है, प्लेस देता है, आइडियाज देता है। तो ये सब क्या है, थिंग्स, आइडियाज, पर्सन, प्लेस, ये सब क्या है, नाउन है। इफ यस इट इज अ नाउन, अगर ये सब हाँ है तो ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली लाइफ नाउन एग्जाम्पल, रोज हम क्या करते हैं, रोज हम नाउन के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जो हम रोज डेली वे पे करते हैं, तो उन सब का एग्जाम्पल्स क्या है नाउन का, चलो हम देख लेते हैं। नाउन वो वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भावना के नाम को दर्शाते हैं। नाउन वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भावना के नाम को दर्शाते हैं, ठीक है। कुछ नॉर्मल से एग्जाम्पल्स हैं नाउन के, चलिए देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, स्कूल, स्कूल है। फिर दूसरा क्या है, टीचर, दूसरा क्या है, टीचर। फिर फैन हो गया, मोबाइल हो गया, वाटर हो गया, इंडिया हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, एंगर हो गया, पेंसिल हो गया, फार्मर हो गया। फिर बुक हो गया, बॉय हो गया, ट्री हो गया, हाउस, कार, सिटी, टाइम, लव, सन, पेन। ये सब क्या है, हमारे नाउन्स हैं जिनका हम डेली रेगुलर वे पे इनका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, यूज में लाते हैं अपने। स्कूल, टीचर, फैन, मोबाइल, वाटर, इंडिया, फ्रेंडशिप, पेंसिल, फार्मर, बुक, बॉय, ट्री, हाउस वगैरह, ये सब क्या है, ये हमारे डेली के वर्ड्स हैं जिसको हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आए आज नाउन के कुछ नॉर्मल से एग्जाम्पल, समझ में आए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इन सभी शब्दों के नाम किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भावना को बताते हैं, इसलिए ये सभी क्या है, नाउन है। ये सब हमें क्या बताते हैं, जैसे स्कूल क्या हो गया, स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया। टीचर भी क्या हो गया, टीचर भी नाउन है। फैन है, ये सब क्या दर्शाते हैं, हमारे फैन हो गया हमारा क्या, थिंग्स में आता है। मोबाइल भी थिंग्स में आता है। वाटर भी किस में आता है, वाटर भी थिंग्स में आता है। इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, प्लेस है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंडशिप हमारा क्या है, भावना है, ठीक है। एंगर भी भावना है। पेंसिल क्या है, थिंग्स है। फार्मर क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। बुक क्या है, बुक भी हमारी थिंग्स है। बॉय क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। तो ये सब क्या है, नाउन्स हैं, ठीक है। जो नाम दे वही नाउन है, जो क्या दे, नाम दे वही नाउन है। नॉर्मल से हम क्या जान लें कि जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। जो दिखे या महसूस हो उसका नाम क्या है, नाउन। जो दिखे और महसूस हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा डीपली में जाना हो तो बस शॉर्ट में एक चीज़ याद कर लो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या। अब देखो एकदम बेसिक से समझाया गया है ना, अभी तक आप लोगों को सब कुछ बताया गया, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स वगैरह सब कुछ बताया गया। अब इसको देखो डिफाइन भी कर दिया गया, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स डिफाइन कर दिया गया, अलग अलग दे दिया गया आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इतना ज़्यादा डीपली तो और किसी में नहीं बताया जाता होगा, लेकिन इसमें ट्राई किया गया है कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। जो भी दिक्कत हो, जो भी समझने में हो, तो वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कितने आसान तरीके से समझाया गया, कि हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और फिर आपको ग्रामर से डर नहीं लगेगा। नाउन के चार मुख्य कैटेगरीज, नाउन को चार मुख्य कैटेगरीज में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरीज में, चार। पहला हो गया पर्सन, दूसरा हो गया प्लेस, तीसरा हो गया एनिमल, चौथा क्या हो गया, थिंग्स हो गया।
पर्सन में क्या है, किसी व्यक्ति के नाम को पर्सन कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। किसी स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, प्लेस, किसी स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, प्लेस। किसी जानवर के नाम को क्या बोलते हैं, एनिमल, और किसी वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब पर्सन में देखो क्या क्या दिया गया, मेरे रवि दिया गया, टीचर दिया गया, डॉक्टर दिया गया, अनीता दिया गया, ग्रैंडफादर दिया गया। ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, जिसमें क्या है, रवि है, टीचर है, डॉक्टर है, अनीता है, ग्रैंडफादर है, और भी आप जो जो समझ में आया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, ये सब क्या है, पर्सन्स में आता है। अब प्लेस में हम देखें क्या है, प्लेस में हमारा हो गया दिल्ली, स्कूल, आगरा, इंडिया, गोवा, गुजरात, पंजाब, ये सब क्या है हमारे प्लेस है। क्या है, प्लेस, स्थान है। और एनिमल में क्या है, लायन, डॉग, एलिफेंट, काऊ, पैरट, और भी क्या हो सकता है, फ्रॉग और स्नेक, ये सब क्या है हमारे एनिमल्स में आता है। किस में आता है, एनिमल्स में आता है। थिंग्स में क्या क्या आता है, चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, बुक हो गया, बॉल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गई, कट शॉर्पनर हो गई, ये सब क्या है हमारी थिंग्स है। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज के सभी शब्द क्या होते, सभी शब्द नाउन होते हैं। ये जो 4 कैटेगरीज दी गई हैं, ये सब क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। नाम देने वाले शब्द नाउन, जो किसी को आइडेंटिफाई करे वो भी क्या है, नाउन, और किसी का नाम हो वो भी क्या है, नाउन। नाम देने वाले भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं, आइडेंटिफाई करने वाले भी नाउन होते हैं, और किसी का नाम हो वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। रवि इज ए गुड बॉय, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द लायन इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, दिस बुक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखें। आप सबको ना समझ में आया तो आप सब लोग वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया गया है। अब किसी को पर्सन नहीं पता तो वो पर्सन के एग्जांपल्स देख के समझ जाएगा कि हाँ पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, एनिमल क्या है, थिंग्स क्या है, सब आपको समझ में आ गया। बस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते क्या है। अब देखो, आइडिया एंड फीलिंग्स एज अ नाउन, क्या दिया गया, आइडिया एंड फीलिंग्स एज नाउन। अब जिसको फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही, आइडियाज़ नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है, फीलिंग्स क्या है, आइडियाज़ क्या हैं, तो इन सबको फिर से डिफाइन किया गया। चलिए देखते हैं। कुछ नाउन्स दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। कुछ नाउन्स दिखाई नहीं देते लेकिन क्या होते हैं, महसूस कर सकते हैं उनको। ये कौन से नाउन होते हैं जो दिखाई नहीं देते, उनको केवल हम महसूस करते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटीज और इमोशंस को दर्शाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या दर्शाते हैं, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशन, क्वालिटीज को दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आया। नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं, जिसमें से क्या है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसमें क्या क्या दर्शाया गया, आइडियाज, फीलिंग, क्वालिटीज, इमोशन। क्या है, आइडियाज एंड फीलिंग्स एज अ नाउन। कुछ नाउन दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस किए जा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये में क्या देते हैं, आइडियाज देते हैं, फीलिंग्स देते हैं, क्वालिटीज देते हैं एंड इमोशंस। इन सबको देख के हम क्या जान जाएंगे कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहला क्या है, लव। प्रेम एंड स्नेह। एग्जाम्पल क्या है, ट्रू लव इज वेरी रेयर। दूसरा क्या है, ब्यूटी, सौंदर्य। एग्जाम्पल क्या है, हर ब्यूटी इज नेचुरल। उसकी ब्यूटी क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। हॉनेस्टी का क्या है, ईमानदारी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं, आइडम फ्रेसेस है। ठीक है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कहावत भी बोल सकते हैं। सब क्या बोलते हैं, कहावत नहीं बोलेंगे। ये क्या, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंगर, क्रोध, गुस्सा। एग्जाम्पल में क्या है, एंगर कैन डिस्ट्रॉय पीस। गुस्सा क्या करता है, शांति को भंग कर देता है। ठीक है, फ्रेंडशिप क्या है हमारा, मित्रता। एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या है, फ्रेंडशिप इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब क्या है, इधर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, इन नाउन को कोई भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म नहीं होता। इन सबका कोई भौतिक रूप नहीं होता। ये हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, आइडियाज होते हैं। ठीक है, इनका कोई फिजिकल या
भौतिक रूप नहीं होता है, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, ये दिमाग और दिल में होते हैं, इन्हें महसूस किया जाता है। समझ में आया की पॉइंट क्या है इसमें, कि ये दिमाग और दिल में होते हैं और इसे क्या किया जाता है, ओनली महसूस किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होगा, इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल नाउन होगा, ठीक है। हमारा है शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है, जो छू नहीं सकते वो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो महसूस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडिया, फीलिंग, इमोशंस, ये सब क्या नाउन है, ठीक है। जिसको हम छू नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे महसूस करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडिया, फीलिंग, इमोशंस, ये सब क्या है, नाउन है। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते क्या है। क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटी। हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नाउन है, क्या क्या नाउन है, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है राम लिव्स इन दिल्ली। तो राम कौन सा, राम क्या होगा, पर्सन होगा, और प्लेस में क्या आएगा, दिल्ली आएगा। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, डॉग है, तो डॉग हमारा किस में आएगा, एनिमल में आएगा। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो डॉग हमारा क्या हो गया, एनिमल हो गया। हॉनेस्टी क्या हो गया, हॉनेस्टी हमारी क्या हो गया, इमोशंस हो गया, ठीक है, इमोशंस। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी हमारा आ गया किस में, नाउन में आ गया। माई टीचर एक्सप्लेन द लेसन, ठीक है, माई टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो टीचर क्या हो गया हमारा, पर्सन हो गया। फिर पांचवा क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन किधर से निकलता है हमेशा, ईस्ट से, तो सन क्या हो गया हमारा, सन हमारा क्या हो गया, पर्सन में आ गया। शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी स्माइल बहुत सुंदर है, तो वो स्माइल क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या बोलेंगे उसे हम, आइडियाज बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। इमोशंस बोलेंगे, स्माइल क्या हो गया हमारा, इमोशंस हो गया। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया क्या हो गया, प्लेस हो गया। फ्रेंडशिप मेक लाइफ बेटर, फ्रेंडशिप मेक लाइफ बेटर, फ्रेंडशिप क्या हो गया हमारा, मित्रता क्या हो गई हमारी, इमोशंस हो गया, समझ में आया। द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक हमारा क्या हो गया, थिंग्स हो गया, और टेबल भी क्या हो गया हमारा, थिंग्स हो गया। एंगर डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, एंगर क्या हो गया हमारा, इमोशंस हो गया, समझ में आया। फिर से समझाऊँ, राम लिव्स इन दिल्ली, तो राम क्या हो गया हमारा, पर्सन हो गया, और दिल्ली क्या हो गया, प्लेस हो गया। द डॉग क्या हो गया, डॉग क्या हो गया हमारा, डॉग हो गया हमारा एनिमल। हॉनेस्टी क्या हो गया हमारा, इमोशंस हो गया। टीचर क्या हो गया, टीचर हमारा भी पर्सन हो गया। और सन क्या हो गया हमारा, पर्सन में आएगा क्योंकि नेमिंग वर्ड है, ठीक है। फिर सी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, स्माइल क्या हो गया, स्माइल हमारा इमोशंस हो गया। इंडिया क्या हो गया, इंडिया प्लेस हो गया। फ्रेंडशिप क्या हो गया, इमोशंस हो गया। और बुक टेबल क्या हो गया, बुक टेबल हमारा हो गया थिंग्स। और एंगर क्या हो गया हमारा, इमोशंस हो गया, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, इसको इन सेंटेंस को आराम से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमें देखना है कि क्या इसमें नाउन है और क्या क्या कैसे हमें इसमें देखना है कि हाँ ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। डिफाइन करके हमें बताना है कि ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये थिंग्स है, ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, ग्रेट थिंकर्स नो दैट एवरी सेंटेंस हैज़ अ नाउन, ठीक है। जो हम सोचते हैं, जो हम सोच कर सेंटेंस बनाते हैं वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखें क्या है। एसएससी के एग्जाम पैटर्न में नाउन से जुड़े क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, नाउन से जुड़े कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नाउन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कई सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कई सेक्शन में पूछे जाते हैं। पहला हो गया सेक्शन 1, एरर डिटेक्शन। पहला क्या है, एरर डिटेक्शन, ठीक है। उसमें क्या हो गया, नाउन के संबंध में सिंगुलर आता है, प्लूरल आता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, रॉन्ग नाउन, ठीक है। क्वेश्चंस टाइप
क्वेश्चन टाइप क्या होगा, आइडेंटिफाई द एरर, क्या आइडेंटिफाई द एरर, ठीक है। फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्या नाउन पूछा जाता है, चूजिंग करेक्ट नाउन फ्रॉम नंबर टाइप, फ्रॉम नंबर टाइप, फिल विद द करेक्ट नाउन, करेक्ट नाउन के साथ हमें भरना होता है, क्वेश्चन टाइप के होगा फिल विद द करेक्ट नाउन। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या, नाउन के संबंध में क्या आएगा, यूजिंग करेक्ट नाउन फॉर बेटर सेंटेंस, हमें नाउन का यूज करके बेटर सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। इम्प्रूव द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट नाउन, हम सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए करेक्ट नाउन का उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नाउन बेस्ड वन वर्ड आंसर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो लर्न करने वाले हैं, उसमें भी नाउन का उपयोग होता है, देख लो आप लोग, समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं कि केवल याद ही करना है, सब में नाउन्स का उपयोग हो रहा है। दिया गया है क्या, क्वेश्चन टाइप देख ले, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, नाउन आएगा। क्लोज टेस्ट, नाउन हेल्प इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, समझ में आया। फिल इन द ब्लैंक्स बाय करेक्ट नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, सॉरी क्लोज टेस्ट में क्या होता है, हमें क्या होता है, ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है हमारे, उसमें क्या भरना होता है, नाउन, करेक्ट नाउन भरना होता है, समझ में आया। एसएससी पैटर्न कैसे पूछता है हमारे नाउन्स को, एसएससी पैटर्न में कैसे नाउन्स के बारे में पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। पहला आएगा एरर डिटेक्शन, फिर दूसरा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर क्लोज टेस्ट। इन सब में क्या नाउन की इम्पोर्टेंस होती है, नाउन बहुत पूछे जाते हैं, तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देख लीजिए पीवाईक्यू फैक्ट्स बताए गए हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में हर साल नाउन आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाउन से, ठीक है। तो एग्जाम टिप, नाउन की पहचान फास्ट करो, सिंगुलर प्लूरल याद रखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल समझो, ठीक है। मैं आपको अनकाउंटेबल काउंटेबल सब बताऊंगी, सिंगुलर प्लूरल भी बताऊंगी, और आपको नाउन को जल्दी से पहचान लेना है कि हाँ ये नाउन है, ये नाउन है, इसमें ये है, इसमें वो है, ठीक है। ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये थिंग है, समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, नाउन को पहचानना, सिंगुलर प्लूरल पहचानना, याद रखना, काउंटेबल अनकाउंटेबल को पहचानना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते क्या है। टाइप्स ऑफ डिफिनीशंस, ठीक है। नाउन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, नाउन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल डिफिनीशन, मॉडर्न डिफिनीशन, एग्जाम ओरिएंटेड डिफिनीशन, ठीक है। पहला क्या है, ट्रेडिशनल डिफिनीशन, मॉडर्न डिफिनीशन और एग्जाम ओरिएंटेड डिफिनीशन। पहला क्या देखते हैं, ट्रेडिशनल डिफिनीशन। यह सबसे पुरानी और सामान्य परिभाषा है जो व्याकरण की किताबों में दी जाती थी, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, ठीक है। ये तो सबसे पुरानी परिभाषा है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इस परिभाषा में नाउन को मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा क्या है, मॉडर्न डिफिनीशन। यह डिफिनीशन आज के समय के प्रयोग और समझ के अनुसार दी जाती है, ठीक है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रिप्रेजेंट एनीथिंग, ठीक है। नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है जो हर चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे है एक्सप्लेनेशन में क्या है, यह डेफिनेशन सरल, आधुनिक और आसानी से समझ आने वाली है, ठीक है, आसानी से समझ में आने वाली है, ठीक है। इस डेफिनेशन से क्या होता है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में और आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ ये नाउन है, ठीक है। अब क्या, एग्जाम ओरिएंटेड डिफिनेशन। यह डिफिनेशन एग्जाम के हिसाब से दी जाती है ताकि स्टूडेंट को क्वेश्चन हल करने में आसानी हो, ठीक है। तो क्या, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी और आइडिया, ठीक है। अब इतने सारे चीज़ आपको दे दी गई है, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एनिमल हो गया, क्वालिटी हो गया, आइडिया हो गया, तो अब आप नहीं समझ पाएंगे, अब आप चूज़ नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये नाउन है, ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये थिंग है, ये आइडियाज़ हैं।
तो समझ में आया। एक्सप्लेनेशन में क्या है, यह डेफिनेशन एसएससी एग्जाम के लिए सबसे उपयोगी और प्रैक्टिकल है। ठीक है, रिमेंबर में क्या समझ में आया, एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन और ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, डेफिनेशन चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी मतलब हो डेफिनेशन का, बस सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब इधर क्या दिया गया, की कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या आएगा, बुक बेस्ड आएगा। मॉडर्न में क्या है, यूजर्स बेस्ड आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड में रिजल्ट बेस्ड आएगा। ठीक है, समझ में आया। ट्रेडिशनल बुक बेस्ड होती है, मॉडर्न यूजर्स बेस्ड होती है और एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट बेस्ड होती है। ठीक है ना, इसलिए हमें एसएससी के लिए ये वाली डेफिनेशन सबसे ज़्यादा सही है, एग्जाम ओरिएंटेड वाली। ठीक है, वाई इट्स मैटर, सही डेफिनेशन इज से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सही डेफिनेशन से क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, हमें अच्छे से समझ में आता है कि हाँ हमें करना क्या है। हम सही से नाउन को पहचान सकते हैं अगर अच्छे से डेफिनेशन को लर्न करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। समझ में आया, क्या दिया गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, हमें समझ में ही नहीं आएगा, फिर हमारे अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे मैम ये नहीं समझ में आया, मैम वो नहीं समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ज़्यादा गलत होंगे और हम उनको सही भी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मुझे समझ में आए कि हाँ आखिर इसमें किया क्या गया है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है, समझ में आया। और फिर क्या दिया गया, एसएससी में सही कॉन्सेप्ट, और एसएससी का एग्ज़ाम तो होता ही हार्ड है। ठीक है ना, और उसमें हमने काय का सिलेक्शन रखा है, सीजीएल का, वो तो और ही हार्ड होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सही कॉन्सेप्ट। हमारे पास जब सही कॉन्सेप्ट होगा तभी तो हमारे पास हाई स्कोर होगा। इंग्लिश में हम सब सही कर पाएंगे जब हमारा सही कॉन्सेप्ट होगा, सब क्लियर होगा, सब एकदम कॉन्फिडेंस से हाँ ये मेरा क्लियर है, मुझे कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ये मेरा गलत है, कोई संकोच नहीं होगा। एकदम क्लियर माइंड, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ समझ में आए कि मैंने हाँ ये सही करके आया हूँ, 100 में 100। ठीक है, 100 में 100% मेरा ये सही है, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना। ठीक है, और फिर क्या दिया है, इसलिए तीनों डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या दिया गया, इसलिए तीनों डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो उन तीनों डेफिनेशन समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और फिर क्या है, अगर हमारे पास तीन डेफिनेशन होंगी तो हमें हर एक डेफिनेशन से हर एक कोई थोड़ी सी भी अलग चीज़ तो ज़रूरी मिलेगी। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया गया, नाउन, एनिमल, थिंग्स वगैरह दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और दूसरे वाले में क्या है, नेमिंग वर्ड। दूसरे में क्या बताया गया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, फिर जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एनीथिंग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरे वाले में देखो, थिंग, आइडिया, एनिमल, क्वालिटी। आइडिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसमें कहाँ तक था, आइडिया तक, इसमें क्वालिटी भी बताया गया, थिंग्स को भी बताया गया। समझ में आया। तो हम तीनों डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा अलग तो मिलेगा ही, इसलिए क्या है, तीनों डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तीनों डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते क्या है। नाउन आइडेंटिफिकेशन ट्रिक। नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, पहले क्या दिया गया है, पहला दिया गया नेमिंग टेस्ट। क्या दिया गया, नेमिंग टेस्ट। यदि आप उसे नाम दे सकते हैं तो वह नाउन है। यदि आप उसे क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज़ को नाम दे सकते हैं कि हाँ ये वो चीज़ है। जब हम उसको नाम नहीं दे पाएंगे तो वो नाउन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ। जैसे मैं बोल रही हूँ हाँ ये पेन है, तो पेन उसका क्या हो गया, नाम हो गया। हाँ ये बुक है, हाँ ये मैट है, टेबल है, हाँ ये राम है, ये सीता है। तो अगर हम जिसको हम नाम दे सकते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे देखो एग्जाम्पल में दिया गया राम,
नाम दिया जा सकता है, राम हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है दूसरा हमारा टेबल, टेबल नाम दिया जा सकता है। हैप्पीनेस दिया जा सकता है, हैप्पीनेस हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो उदास है, वो रो रहा है, तो समझ में आया। नाम क्या नेमिंग टेस्ट में क्या है, यदि आप उसे नाम दे सकते हैं तो वह नाउन है। नाम दे सकते हैं नाउन है, नाम दे सकते हैं नाउन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि नाम दे सकते हैं नाउन है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, फीलिंग टेस्ट। जो चीज़ हम फील करते हैं पर देख नहीं सकते, फील करते हैं पर देख नहीं सकते, वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नाउन कह लो, कुछ भी कह लो। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे लव, लव को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। दूसरा क्या है, हॉनेस्टी। तीसरा क्या है, एंगर। हॉनेस्टी को भी हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे किसी ने चोरी की, तो हमें अंदर से नहीं लगता कि नहीं हम ये गलत कर रहे हैं, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें ईमानदारी से उसका सामान वापस कर देना चाहिए। तो ये क्या है, ये नाउन है। समझ में आया, जो हमारे अंदर से महसूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। महसूस कर सकते हैं, नाउन है। समझ में आया, महसूस कर सकते हैं, नाउन है। ट्रिक, डज इट एग्जिस्ट एज अ फीलिंग। जो हमारे फीलिंग्स के अंदर आता है वो क्या है, नाउन है। अब हमारा क्या है, विजिबिलिटी टेस्ट। विजिबिलिटी टेस्ट, जो चीज़ दिखती है या जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन है। एग्जाम्पल, बुक दिखाई देती है, पेन दिखाई देता है, टेबल दिखाई देता है, स्कूल दिखाई देता है, तो ये हमारे क्या हो गए, विजिबल नाउन हो गए। विजिबल नाउन हो गए, या आप कह सकते हैं थिंग्स भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। थिंग्स में पेन वगैरह आती है ना, तो ये सब क्या है, हमारे थिंग्स हो गए, ठीक है। देख या छू सकते हैं, वो क्या है, नाउन है। कैन यू सी और टच इट। कैन यू सी और टच इट, वो क्या हो गया, नाउन हो गया हमारा। फिर क्या है, कैन यू नेम इट ट्रिक्स। अपने आप से पूछे, क्या मैं इसे नाम दे सकता हूँ, यदि हाँ तो वह नाउन है। मतलब खुद से पूछना है कि क्या मैं इसको नाम दे सकता हूँ, अगर दे सकता हूँ तो वो क्या है, नाउन है। जैसे है डॉग, डॉग हाँ कुत्ता है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ना कि हाँ ये कुत्ता है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। रनिंग, रनिंग नहीं, ये क्या है, वर्ब है हमारी। दौड़ना क्या हो गया हमारी, वर्ब है। दौड़ना क्या हो गया हमारा, वर्ब है। क्विकली, क्विकली भी हमारी क्या है, एडवर्ब है। क्विकली भी क्या है हमारी, एडवर्ब है। देख या छू सकते हैं, वो क्या है, नाउन। देख या छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाउन। आस्क कैन आई कॉल इट बाई अ नेम, जिसे हम नाम दे सकते हैं या कह सकते हैं कि हाँ ये नाम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। फिर शॉर्टकट में क्या है, नेमिंग वर्ड्स, नाउन। एब्स्ट्रैक्ट भी को क्या बोलते हैं, नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन किससे शुरू होता है, हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। कोई नेमिंग वर्ड होता है तो किससे स्टार्ट होता है, जैसे राम, राम का आर लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। हर सेंटेंस में कम से कम एक नाउन होता है। हर सेंटेंस में कम से कम कितने नाउन होते हैं, एक नाउन तो होता ही है। आइडेंटिफाई द नाउन। इंडिया इज माई कंट्री, तो इंडिया क्या हो गया, नाउन हो गया। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रन क्या हो गया, चिल्ड्रन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। मास्टर दिस ट्रिक्स एंड नाउन आइडेंटिफिकेशन बिकेम सुपर इजी। अगर हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि हाँ ये नाउन है, ठीक है। आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये नाउन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख। हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत लोग इरर करते हैं कि कॉमन मिस्टेक है, ये हर कोई कर देता है कि हाँ ये मिस्टेक हो गई, ये तो बहुत रेयर था, इसमें मैं नई मिस्टेक करनी चाहिए, तो उसमें ज़रूर मिस्टेक आप लोग करके आते हैं। चलिए देखें, इरर्स इन नाउन्स, अवॉइड दिस मिस्टेक इन एसएससी एग्ज़ाम। हमें इन मिस्टेक्स को क्या करना, ख़त्म करना है एसएससी एग्ज़ाम के लिए। एसएससी एग्ज़ाम में मिस्टेक बहुत कम होनी चाहिए, समझ में आया। एसएससी एग्ज़ाम में मिस्टेक बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन
में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, मिस्टेक्स बहुत कम करनी है और इंग्लिश में तो बहुत ही कम करनी है। मैं आपका हर एक टॉपिक क्लियर कर रही हूँ तो मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं, इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुल होके करना है, क्वेश्चंस को और समझना है। मेरे साथ बहुत ही अच्छे से समझ लें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकरेक्ट, ही गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशन। हम लोग यही करके आते हैं, जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ही गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट क्या होगा, ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन। मेनी नहीं होगा, मच होगा। मच का मतलब क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, फिर क्या है, फर्नीचर्स आर एक्सपेंसिव। क्या है, फर्नीचर्स आर एक्सपेंसिव। फिर क्या है, फर्नीचर्स आर एक्सपेंसिव। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर्स खुद प्लूरल है तो उसमें यस या यस क्यों लगाना है, क्यों लगाना है, जब फर्नीचर खुद में प्लूरल है तो उसमें हम क्यों लगाएं यस या यस। ठीक है, यस या यस लगा देंगे तो हमारा एरर हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, एडवाइस फ्रॉम पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स की एडवाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो एडवाइस खुद यार प्लूरल है तो उसमें यस या यस क्यों लगाना है। शिकायत, अब जैसे बहुत सारी शिकायत है तो अब उसमें हम क्या कर देंगे, बहुत सारी शिकायतें हैं तुम्हारी तो यस या यस लगा देंगे, नहीं, वो खुद प्लूरल है, उसमें क्या लगेगा, एडवाइस ही होगा, यस या यस नहीं लगेगा। तो हमारा क्या होगा, एडवाइस फ्रॉम पेरेंट्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरा इनकरेक्ट में हम क्या देखें, ही हैज़ 5 ब्रेड्स इन द प्लेट। प्लेट में कितने ब्रेड है, 5। कितने ब्रेड है, 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, ही हैज़ 5 pieces of bread in the plate। he has 5 pieces of bread in the plate। ठीक है, क्या करेंगे, he has 5 pieces of bread in the plate। अब क्या है, she gave me a good suggestion। वो मुझे एक अच्छी suggestions को क्या लिख सकते हैं, हम क्या पढ़ सकते हैं, suggestions को, चलो हम सजेशन से पढ़ते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा सजेशन से ऐसे हम क्या पढ़ सकते हैं, तो सजेशन से रहने देते हैं। सी गिव मी गुड सजेशन, सी गिव मी गुड सजेशन। सजेशंस नहीं होगा, सजेशन होगा, सजेशंस नहीं होगा, क्या होगा, सजेशंस होगा। समझ में आया। एक्सप्लेनेशंस में क्या, इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, तो यूज मच नॉट मैनी। क्या करेंगे, मच का यूज करेंगे, मैनी का यूज नहीं करेंगे। फिर क्या है, फर्नीचर्स इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, एंड में हम यस या यस नहीं लगाएंगे, फर्नीचर खुद अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, फिर क्या देगा, एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन, नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं नहीं डिफाइन करेंगे, तो ये खुद अनकाउंटेबल नाउन है। फिर क्या है, ब्रेड इज अनकाउंटेबल है, यूज पीसेस ऑफ विद इट। हम इसके साथ, ब्रेड के साथ किसका यूज करेंगे, पीसेस का यूज करेंगे। ठीक है ना। सजेशन इज ए काउंटेबल नाउन, तो उसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, सजेशन इज ए सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सजेशन। सजेशंस नहीं होगा, सजेशंस होगा, सॉरी। लर्न द नाउन फॉर्म्स, अंडरस्टैंड द काउंटेबल अनकाउंटेबल नेचर एंड अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक इन द एग्जाम। जब हम काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सबको पढ़ेंगे तो हमारी जो कॉमन एरर्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से अपने मिस्टेक्स से बच सकते हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखिए क्या, मिनी क्विज नाउन। ठीक है, चूज द करेक्ट नाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, नाउन को चूज करना है। ठीक है, पहला दिया गया चूज द नाउन। अब जैसे क्विकली है, ऑनेस्टी है, ब्यूटीफुल है, स्लोली है, तो इसमें नाउन हमारा क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई। ब्यूटीफुल क्या है, सुंदर, सुंदर हमारा क्या हो गया,
सुंदर हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुड हो गया, गुड, ये गुड में आता है कि ये हाँ ये सुंदर है, ठीक है, नेचर में आता है, ठीक है। और स्लोली क्या हो गया, स्लोली हमारा वर्ब हो गया, समझ में आया। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन, वॉक, हैप्पीनेस, रनिंग, क्विकली। अब ये भी क्या है, ये वर्ब है, वॉक हो गया, रनिंग हो गया, क्विकली हो गया, ये हमारा क्या है, वर्ब है। और हैप्पीनेस क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन वेरी वेल, ठीक है ना। मैंने लेसन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसमें से नाउन छाट के बताएं क्या है, द वेल टीचर एक्सप्लेन्ड, द वेल टीचर एक्सप्लेन्ड। तो इसमें क्या होगा, नाउन क्या होगा हमारा, टीचर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, टीचर। टीचर कौन सा होगा, पर्सन हो जाएगा हमारा, ठीक है, नेमिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे माई सिस्टर गिफ्टेड मी ए ब्यूटीफुल बुक, तो बुक हमारा क्या हो जाएगा, बुक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। और बुक कौन सा है, थिंग्स है, ठीक है ना। अब फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें क्या करना है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छांटना है, निकालना है, डिफाइन करना है। तो पेन, चेयर, मोबाइल, ये सब क्या हो गया, पेन, चेयर, मोबाइल, ये सब क्या है हमारे थिंग्स हैं। और लव क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आइडेंटिफाई द नाउन इज इन द सेंटेंस। हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें दो नाउन है, एक हो गया दिल्ली और दूसरा क्या हो गया, इंडिया। तो ये हमारा दोनों इसमें नाउन है, दिल्ली और इंडिया। कौन सा हो गया, प्लेस वाला हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आएगा, राहुल, मुंबई, गंगा। राहुल तो नेमिंग वर्ड है, वो कैसे कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, जो एक समूह हो, ग्रुप हो, ठीक है। तो राहुल तो समूह है नहीं, फिर मुंबई तो एक क्या है, स्थान है, प्लेस है, वो थोड़ा ना कॉमन हो जाएगा। गंगा भी एक नदी है, रिवर है, तो वो भी कॉमन नहीं हो जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, समूह, ग्रुप। जैसे होता है स्कूल ग्रुप होता है, क्लास भी क्या हो जाता है, कॉमन में आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल हमारा कॉमन नाउन होता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, सारे स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो वो सब हमारा क्या होता है, एक ग्रुप है, वो हमारा एक समूह है। स्कूल हमारा क्या हो जाता है, एक समूह है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। चूज द नाउन हमें चूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। फिर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हॉनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस भी कर ली नाउन की, ठीक है। अब आगे मैं आपको और अच्छे से नाउन समझाऊंगी। चले और आगे देख लें, कुछ है, देख लें आगे। और तो कुछ नहीं है, वैसे तो हमें तो लगता है अब क्या है, समाप्त हो गया है। हाँ, अभी और है। इम्पोर्टेंट रूल टू रिमेंबर नाउन। हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट रूल्स को रिमेंबर करके नाउन को समझना है, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रामर, ठीक है। हम रूल्स को समझेंगे और अपने ग्रामर को क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन है। फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फील, ठीक है, फिल्ड। उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते, पर उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। नीचे दिया गया एग्जाम्पल में क्या है, इधर भी एग्जाम्पल है और इधर डिफाइन किया गया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। मैं आपको बहुत पीछे बहुत सारा डिफाइन कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब केवल पढ़ के सुना दे रही हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, प्रॉपर नाउन बीइंग विद कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे, कैपिटल लेटर से। तो आपको जैसे नहीं पहचान में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है इसमें, तो आप ये देख के पहचान सकते हैं कि जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है वो क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। दिया गया नेम ऑफ सिग्निफिकेंस, पर्सन, प्लेस, डेज, मंथ, लैंग्वेज, etc। ये हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पर्सन, प्लेस, डेज, मंथ, लैंग्वेज, ये सब किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से। फिर क्या दिया गया, फोर्थ नंबर क्या है,
सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, कुछ सारे नाउन्स क्या होते हैं जो अनकाउंटेबल हो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या होते हैं, इमोशंस वगैरह आती हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर में वन और प्लूरल में मोर देन वन होता है, ठीक है। सिंगुलर में क्या होगा, बुक, बुक्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लें 4 नंबर का, वाटर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ये सब क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन में इमोशंस नहीं आते, अनकाउंटेबल नाउन में होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। वाटर को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। एयर को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। एडवाइस को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। फर्नीचर को हम गिन सकते हैं, हाँ बहुत सारे फर्नीचर है तो हम कैसे गिनेंगे कि ये इतने फर्नीचर, ये इतने फर्नीचर, नहीं गिन सकते ना। इन्फॉर्मेशन को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। समझ में आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देख ले क्या है। आगे बढ़ चुके। नाउन फ्लो चार्ट, अंडरस्टैंडिंग नाउन एंड इट्स टाइप एट ग्लेंस। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज, ठीक है। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया है कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडियाज हैं क्या, मैंने बताया है, दोबारा से बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक बार पढ़ के सुना दूँ, नहीं बोलोगे मैम ने आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैं पूरा पढ़ा दूँ, ठीक है। क्या दिया गया, पर्सन, पर्सन हमारा है, फिर प्लेस है, फिर एनिमल है, फिर थिंग है, फिर आइडिया है। नाउन इज नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल क्या है, रवि टीचर, डॉक्टर, मदर, सिंगर, स्टूडेंट, ये सब किस में आता है, पर्सन में आता है। रवि टीचर, डॉक्टर, सिंगर, मदर, स्टूडेंट, ये सब किस में आता है, पर्सन में आता है। प्लेस में क्या आएगा, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस के नाम, मतलब स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में क्या आएगा, दिल्ली आएगा, स्कूल आएगा, इंडिया आएगा, मार्केट, पार्क, लंदन, जापान, अमेरिका, ये सब क्या है, प्लेसेस के नाम है, ठीक है ना। फिर क्या है, एनिमल, नेम्स ऑफ एनिमल्स, डॉग, कैट, लायन, काउ, एलिफेंट, बर्ड, ये सब क्या है, एनिमल्स नेम है। थिंग में क्या आएगा, नेम ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के नाम, ठीक है ना। तो बुक, पेन, चेयर, मोबाइल, टेबल, फैन, कार, ये सब हमारे क्या है, नेम है, ऑब्जेक्ट के नेम है, थिंग्स के नेम है, ठीक है। आइडिया में क्या आएगा, नेम ऑफ आइडिया, क्वालिटीज, फीलिंग्स और स्टेट्स। तो ऑनेस्टी, लव, ब्यूटी, हैप्पीनेस, करेज, ये सब क्या है हमारे आइडियाज हैं, या तो फिर उनको क्या बोल सकते हैं, फीलिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है। नाउन कैन बी 2 काइंड्स, नाउन के कितने काइंड्स हैं, 2, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या आएगा, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसमें नाउन को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, मैंगो हो गया, स्टूडेंट हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसमें हम नाउन को क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, नाउन को क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर, एडवाइस, राइस, ऑयल, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आगे क्या क्या है। चलिए हम किस नंबर पे आ गए हैं, 18 नंबर पे आ गए, ठीक है। तो क्विक रिवीजन नाउन, वन स्लाइड समरी, लर्न फास्ट, रिमेंबर लॉन्ग, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंस रूल हो गया, ट्रिक्स टू रिमेंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। आंसर द क्वेश्चंस हु, व्हाट, विच, हम क्वेश्चन करके, क्वेश्चंस के वर्ड्स क्या है, हु, व्हाट, विच करके हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये नाउन है। कैन बी सीन, फेल्ट, टच एंड इमेजिन, ठीक है। तो वो सब हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है।
फिर इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल भी हमारा क्या है, नाउन है। इससे हम जान सकते हैं कि हाँ ये नाउन है। इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानकर भी हम क्या जान सकते हैं कि हाँ ये नाउन है हमारा। एग्जाम्पल में क्या है, पर्सन, राम, टीचर, डॉक्टर। स्टूडेंट, प्लेस में दिल्ली, इंडिया, स्कूल, पार्क, लंदन। एनिमल में क्या है, डॉग, लायन, काउ, बर्ड, टाइगर। थिंग में क्या है, बुक, पेन, चेयर, मोबाइल, पेन। आइडिया में क्या है, हॉनेस्टी, लव, ब्यूटी, एंगर, हैप्पीनेस। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट रूल में क्या, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी टच्ड। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद कैपिटल लेटर्स। सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, नो प्लूरल। ठीक है, नाउन्स कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल। नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सम अनकाउंटेबल नाउन नॉट प्लूरल। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल नहीं होते। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं। समझ में आया। और प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैन बी स्टार्ट कैपिटल लेटर्स। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी नॉट टच। उसको हम क्या कर सकते, टच नहीं कर सकते। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। हर नेमिंग वर्ड्स क्या हमारा नाउन है। ठीक है, नेमिंग टेस्ट, इफ यू कैन नेम इट इज इन नाउन। विजिबिलिटी टेस्ट, इफ यू कैन सी इट मे बी अ नाउन। उसको हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, फिर क्या है, फीलिंग टेस्ट, इफ यू कैन फील इट मे बी अ नाउन। कैन यू नेम इट, इफ यस इट इज नाउन। अगर उसको आप नाम दे सकते हैं तो हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, अब सेंटेंस वगैरह आप पढ़िएगा। जब ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखते क्या है, होमवर्क। आप लोगों का ये क्या है, होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने पूरी प्रैक्टिस करा दी है, आप लोग इसको पढ़िएगा और इसी से आपको यहाँ पर अपने कुछ वर्ड्स देने, 5 सेंटेंस बनाने हैं और डिफरेंट टाइप्स में बनाने। ठीक है, ये आपका होमवर्क है नाउन के लिए, तो आप अच्छे से समझिए, फिल करिए और यहाँ पर फिल करके मुझे होमवर्क में कर लिए चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखें क्या है, आगे क्या है, हाँ, मोटिवेशनल एंडिंग नाउन। इंग्लिश ग्रामर बिकम्स इजी विद प्रैक्टिस। इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान है, बस क्या है, हमें प्रैक्टिस करते रहना। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रामर समझ में आएगी, उतना ज़्यादा ग्रामर आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी। और ग्रामर तो आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामर का, और सीजीएल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए ग्रामर की, आपको अच्छे से ग्रामर समझ में आएगा और आप अच्छे से सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पर इंग्लिश से तो इम्पोर्टेंस होती है हर एक चीज़ में। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको, आज आपको मैंने नाउन समझा दिया है, होमवर्क भी दे दिया है आपको। कुछ प्रैक्टिस कर, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे आया है या नहीं आया, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने होमवर्क दे दिया है। आप अच्छे से मेरे साथ वीडियो में रहिए, लास्ट तक बने रहिए, तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कोशिश की हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने की। जो टॉपिक ना क्लियर होगा दोबारा से आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से उसको केवल उसी का टॉपिक का वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि हाँ ये नहीं समझ में आया मैम, ये नहीं समझ में आया, तो मैं केवल उसी का वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। वैसे मैंने नाउन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन हाँ इतना ईजी है। ठीक है, ग्रामर इतना ईजी है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, तो आप लोगों को नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जब नहीं समझ में आया होगा आप दोबारा से वीडियो को वॉच करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ वीडियो में बने रहना है, तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। आज हमारा नाउन का सेशन समाप्त होता है। आपको नाउन में जो ना समझ में आया हो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना, मैं आपको फिर से उसी का वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। चलिए आज का वीडियो में इससे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।